All of you, this is Sachin Dhiman from Gyanistali Public School. Today we will discuss exercise 4B. For this exercise, students, we should know the divisibility rules. So, question number 1 here, test whether the following numbers are divisible by 2, 3, 5 and 10. सो अगर मैं बात करूं कि डिविजिबिलिटी रूल से, देखिए एनी नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2 इफ द डिजिट एट द वंस प्लेस, ओके, मीन्स टॉप राइट साइड, बिल्कुल राइट साइड अगर डिजिट आपकी 2 होगी, 4, 6 या फिर 8 हो या फिर 0, ओके। तो मीन्स ऐसे नंबर्स जो इवन नंबर हैं उनके लास्ट में क्या होता है, 2, 4, 6, 8 या फिर 0 होती है। सो इवन नंबर 2 से डिवाइड होंगे तो ये डिविजिबिलिटी रूल्स है, हमको ये देख के ही पता चल जाएगा, ओके। और 3 से डिविजिबिलिटी रूल्स की अगर बात करूं, सो कोई भी नंबर है, सपोज 140 है, तो इसकी सभी डिजिट को ऐड कर देना है, ओके। डिजिट का ऐड करने के बाद 1 + 4 5, सो 5 अगर 3 से डिवाइड है तो कंप्लीट जो नंबर है हमारे पास 140 वो भी 3 से डिविजिबल होगा, ओके। नाउ अगर डिविजिबिलिटी रूल्स 5 की बात करें, 5 से कौन नंबर डिवाइड होते हैं, सो द नंबर्स हुज वंस डिजिट विल बी 0 और 5, बस ये ध्यान रखना है, या 0 हो या 5 हो, तो ऐसे नंबर 5 से डिवाइड होते हैं। एंड 10 से वो नंबर डिवाइड होते हैं स्टूडेंट्स जिसमें लास्ट में 0 होती है, ओके। तो आप क्या करेंगे, एक टेबल हम यहाँ पे बना लेते हैं, ओके। यहाँ पे लिखेंगे डिविजिबल बाय 2, ऐसे लिखेंगे बाय 3, बाय 5 एंड बाय 10, इस तरह से हमें लिख देना है, बाय 5 बाय 10 एंड हेयर ए पार्ट। ऐसे टेबल बनाने के बाद अब देखिए 140, सो 1 + 4 लास्ट में 0 है, मीन्स इवन नंबर है, सो यू विल राइट यस, 2 से ये डिविजिबल है, ओके। ऐसे ही 3650, अभी इसी नंबर को सभी से 3 से भी, 5 से भी, 10 से भी चेक करना है। सो जब 3 से चेक हमने अभी किया था, 1 + 4 5, 5 जो है डिवाइड नहीं होता है, किससे डिवाइड नहीं होता है, 3 से। सो 140 भी will not also be divisible by 3. Now we will check for 5, 5 से डिविजिबल है, तो 5 से तो वो नंबर डिवाइड होते हैं जिनके लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो, तो यहाँ पे देखिए 0 है, सो ये 5 से डिवाइड होगा। नाउ वी विल चेक फॉर 10, सो 10 से वही नंबर डिवाइड होते हैं जिसमें बाद में 0 हो, तो यहाँ पे भी 0 है, सो वी विल राइट यस। सो स्टूडेंट्स, हमें डिविजिबिलिटी रूल्स को फॉलो करते हुए इन नंबर में ये बताना है कि वेदर द नंबर इज डिविजिबल बाय these numbers or not, okay. So you will write the answer here, yes, no, like that, okay. 3 से एक बार मैं और आपको बता देता हूँ, बी पार्ट 3 का थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, जैसे 3650 इन डिजिट से नंबर बना है, सो आप लोग लिखेंगे 3 + 6 + 5 + 0, सो इन सभी को जब ऐड करते हैं 3 + 6 9, 9 + 5 14, सो यू विल चेक दैट 14 3 के टेबल में आता है या फिर 3 से डिवाइड है या नहीं। अगर ये है, सम ऑफ डिजिट अगर डिवाइड है 3 से, तो कंप्लीट नंबर 3650 यानी 3650 यानी 50, ये भी नंबर जो बी पार्ट में गिवन है 3 से डिवाइड होगा अगर ये है। बट यहाँ पे हम देखते हैं कि 14 तो 3 से डिवाइड नहीं है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं है। अंडरस्टैंड? सो इसी तरह से करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हेयर इज क्वेश्चन नंबर 2, टेस्ट वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। सो 6 से डिविजिबिलिटी का रूल मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 6
if the number is divisible by 2 and divisible by 3. सो 2 से भी डिवाइड हो एंड 3 से भी डिवाइड हो, वही नंबर 6 से डिवाइड होगा. अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड होता है बट 6 से नहीं होता है, 3 से नहीं होता है, तो वो नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा. मीन्स दोनों से डिवाइड होना जरूरी है. नाउ ए पार्ट इज 5070. सो देखते हैं बाद में. देखिए यहाँ पे 0 है, you can do like that 5070. So it is divisible by 2. Now you will add the digits 5 plus 0 plus 7 plus 0. So देखिए ऐड करते हैं तो we will get 12. अब 12 is divisible by 3. तो अगर 12 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर 5070 भी 3 से डिवाइड होगा. सो वी विल राइट इट इज डिविजिबल बाय 3. बाय 3. सो वी विल राइट, सो 5070 यहाँ डाउन पे आपको लिख लेना है, मैं ऊपर यहाँ पे लिख देता हूँ. सो 5070 is divisible by 6. Divisible by 6. So इस तरह से we can write. So 2 से चेक करेंगे पहले. 2 से हमें के नंबर को देख के ही पता चल जाएगा कि डिवाइड है कि नहीं है. फिर हम 3 से चेक करेंगे और अगर दोनों से डिवाइड है तो we will write is divisible by 6. और अगर दोनों से डिवाइड नहीं है we will write it is not divisible by 6. Understand? So इसी तरह से सिंपल क्वेश्चन है. Let's move to next question. Question number 3 here is test if the following numbers are divisible by 4 and 8. 4 and 8 से चेक करना है. So 4 and 8 का भी डिविजिबिलिटी रूल मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स. 4 के लिए हमें लास्ट 2 डिजिट देखनी होती है. सो अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हैं तो वो कंप्लीट नंबर 4 से डिविजिबल होगा. अंडरस्टैंड? एंड 8 की बात करें तो हमें देखना है 3 डिजिट्स. सो लास्ट 3 डिजिट मीन्स राइट साइड 3 डिजिट किसी नंबर की अगर 8 से डिवाइड हो जाती है तो कंप्लीट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 8. सो ध्यान रखना है 4 में 2 डिजिट चेक करनी है एंड इन 8 वी हैव टू चेक हाउ मैनी डिजिट्स, 3 डिजिट्स. सो इसमें भी हम एक टेबल बना सकते हैं. डिविजिबल BLE बाय 4 एंड बाय 8. सो चेक करते हैं यहाँ पे. ए पार्ट हेयर इज 13408. सो देखिए 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए लास्ट 2 डिजिट हमारे पास 0 एंड 8. सो 0 8 तो 4 से डिवाइड हो जाता है. ओके, सो कंप्लीट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4. सो वी विल राइट यस. एंड 4 8 की अगर बात करें तो 3 डिजिट हमें चेक करना है. सो 408 क्या 8 से डिवाइड हो जाता है? तो 8 5s आर 40 एंड 8 1s आर 8. सो हो जाता है ये 51 टाइम. सो वी विल राइट यस. सो हमें इस तरह से चेक करना है. जब 4 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो 2 डिजिट देखते हैं क्या 4 से डिवाइड हो जाती है. अगर हो जाती है तो यस कंप्लीट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4. और अगर 8 से हमें चेक करना है तो हमें लास्ट 3 डिजिट देखनी है. अगर वो 8 से डिवाइड हो जाती हैं तो कंप्लीट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 8. अंडरस्टैंड? सो रेस्ट ऑफ द पार्ट यू कैन डू. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 डिविजिबिलिटी बाय 9. देखिए 9 का जो रूल होता है वो होता है 3 की तरह. ओके, 4 का होता है 8 की तरह. ये ध्यान रखना है. सो 3 में हम क्या करते थे? सम ऑफ डिजिट्स फाइंड करते थे. सभी डिजिट को हम ऐड कर देते थे किसी नंबर की. फिर हम देखते थे क्या वो 3 से डिवाइड है. तो उसी तरह से 9 में हम देखेंगे सभी डिजिट को पहले ऐड कर देंगे तो फिर चेक करेंगे सम ऑफ डिजिट क्या 9 से डिविजिबल है. अगर है तो कंप्लीट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 9. सो ए पार्ट आई विल शो यू. 6 + 4
क्योंकि 64 है। सो डिजिट को हमने ऐड किया, वी विल गेट 10। अब ये 10 क्या 9 से डिवाइड हो जाता है कम्प्लीटली? सो इसमें रिमाइंडर आता है, कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता है। ओके, कम्प्लीटली डिवाइड जब होगा जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। सो 10 9 से डिवाइड नहीं होता है, देयरफॉर 64 इज नॉट डिविजिबल बाय 9। यू विल राइट लाइक दिस। और अगर डिवाइड हो जाता है तो यू विल राइट 64 इज डिविजिबल बाय 9। अंडरस्टैंड? सो यू हैव टू डू द पार्ट्स like that. Now let's move to question number 5 here. Test which of the following numbers are divisible by 11. 11 से divisibility important है, तो आप समझ लीजिए, थोड़ा समझने के लिए भी है यहाँ पे। देखिए कोई भी नंबर होता है स्टूडेंट्स, जैसे 63, इधर पे लास्ट टू डिजिट 63 है एंड फिर इधर 36 मीन्स कंप्लीट नंबर है 3663। सो देखिए राइट साइड पे प्लेस आप यहाँ पे असाइन करेंगे। देखिए कैसे, मीन्स फर्स्ट प्लेस पे 3 डिजिट है, सेकंड प्लेस पे, थर्ड प्लेस पे और फोर्थ प्लेस पे। तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि ऑड प्लेस जो 1 और 3 प्लेस ऑड प्लेस है, ऑड प्लेस पे 3 है और ये 6 है, एंड इवन प्लेस पे दिस 6 एंड दिस 3। इवन प्लेस मीन्स सेकंड और फोर्थ प्लेस इवन प्लेस होती है एंड ऑड प्लेस 1 एंड थर्ड प्लेस होती है। सो हमें क्या करना है, जो ऑड प्लेस पे डिजिट हैं उनका सम करना है। ओके, या फिर आप कर सकते हैं, देखिए ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे एक डिजिट आप लो 3, एक डिजिट को हमें छोड़ देना है, स्किप कर देना है, अल्टरनेट डिजिट लेनी है। एक छोड़ दिया हमने ये 6, तो हमें ये 6 लेना है, माइनस हमें फिर ये डिजिट लेनी है जो हमने छोड़ी थी। क्या क्या डिजिट हमने छोड़ी थी? एक तो ये 6 छोड़ा था हमने, सो 6 एंड दिस 3 ऑड प्लेस वाले, मीन्स इवन प्लेस वाले हमने लिख लिए हैं। ये 4 पे जो 3 है एंड सेकंड नंबर पे जो 6 है। उसके बाद माइनस करना है ऑड प्लेस पे जो डिजिट्स थी उनका सम। ओके, सो यू विल गेट हेयर 9 माइनस 6 प्लस 3 9, सो 0। तो ध्यान रखना है हमें एक बात का कि अगर इनका डिफरेंस 0 आ जाए या फिर 11 से डिवाइड हो जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, ओके 44 आ जाए, 55 आ जाए, 66 आ जाए, 77 88 जो भी 11 से डिवाइड होता है। So if we get 0, 11, 22, 33 after subtracting, then the number will be divisible by 11. Okay. If I talk about B part, देखिए यहाँ पे है 8 4 9 2 7। तो हमें क्या करना है, 8 से स्टार्ट करिए। सो 8 एक डिजिट स्किप करना है, 9 फिर 2 इसको स्किप करके 7। तो अब जो हमने डिजिट स्किप की थी वो लिख लेना है। तो 4 एंड 2 हमने यहाँ पे नहीं लिखा था। आफ्टर दैट ऐड करना है 9 प्लस 8 17 एंड 7 24 माइनस 4 प्लस 2 6। सो अगर माइनस करते हैं देन इट इज़ 18। सो 18 तो 11 से डिवाइड नहीं होता है ना, रिमाइंडर आएगा। सो वी विल राइट इन नेक्स्ट लाइन दैट 8 4 9 2 7 लिख सकते हैं, या फिर इसकी प्लेस पे आप लोग लिख सकते हैं गिवन नंबर, या फिर इट इज नॉट डिविजिबल बाय 11। so you will write like this, so you will do all the parts. so students, I hope आपको divisibility rules समझ आए होंगे। you should लर्न द डिविजिबिलिटी रूल्स, और जैसे मैंने बताया इसी तरह से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे सो ऑटोमेटिकली यू विल फाइंड दैट यू हैव लर्नड द डिविजिबिलिटी रूल्स। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। कीप स्टडिंग, हैव अ नाइस डे।